नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बात करते हैं ईपीएस पेंशनर्स का बड़ा आंदोलन। न्यूनतम पेंशन को 9,000 करने की मांग। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। यह आंदोलन महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के खिलाफ है। पेंशनर्स का कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनके बुनियादी खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। जाने इस मुद्दे पर पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में। पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा है जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के तहत लाखों पेंशनर्स हैं। हाल ही में ईपीएस पेंशन ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए हैं। ये मांग केवल आर्थिक सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करने के लिए है कि पेंशनर्स एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह है, जो कि 2014 से अपरिवर्तित है। ये राशि आज की महंगाई के दौर में अत्यंत अपर्याप्त मानी जा रही है। इस वीडियो में हम ईपीएस पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांगों और इस मुद्दे पर चल रहे बड़े विरोध प्रदर्शनों का विश्लेषण करेंगे। ईपीएस पेंशनर्स की वर्तमान स्थिति। कर्मचारी पेंशन योजना की स्थापना 1995 में हुई थी, जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्रदान करना है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 80 लाख पेंशनर्स हैं। ईपीएस योजना का संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना, प्रारंभ वर्ष 1995, वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह, प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 9,000 प्रति माह, प्रभावित पेंशनर्स की संख्या 80 लाख से अधिक, प्रबंधन निकाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ईपीएस पेंशनर्स की प्रमुख मांगें। पेंशनर्स ने अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख मांगें उठाई हैं। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि 1,000 से बढ़ाकर 9,000 प्रति माह, स्वास्थ्य सेवा सहायता, मुफ्त सरकारी चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में समावेश, आवश्यक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए। इन मांगों का मुख्य कारण महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत है। विरोध प्रदर्शन का कारण। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई दर में वृद्धि ने पेंशनर्स की जीवन शैली पर गंभीर प्रभाव डाला है। कई वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि 1,000 की मासिक पेंशन उनके बुनियादी खर्चों को भी पूरा नहीं कर पा रही है। हालिया विरोध प्रदर्शन। 18 मार्च 2025 को नासिक में हुए एक बड़े विरोध प्रदर्शन ने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व रजू देशले ने किया, जो नासिक जिला ईपीएफओ पेंशनर संघ के संस्थापक अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 15 वर्षों से सरकार से इस राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। विरोध प्रदर्शन के मुख्य बिंदु की बात करें तो न्यूनतम पेंशन में वृद्धि 1,000 से 9,000, महंगाई भत्ता जो महंगाई के अनुसार हो, स्वास्थ्य सेवाएं, मुफ्त चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल होना। सरकार की प्रतिक्रिया। सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान देने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। पहले श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को दोगुना करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे मंजूरी नहीं दी। भविष्य की संभावनाएं। यदि सरकार इन मांगों पर विचार करती है तो इससे लाखों वरिष्ठ नागरिकों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। निष्कर्ष की बात करें तो ईपीएस पेंशनर्स की स्थिति और उनकी मांगों को समझना आवश्यक है, ताकि हम उनके संघर्ष को सही तरीके से पहचान सकें। 9,000 की न्यूनतम पेंशन की मांग न केवल एक संख्या है, बल्कि यह उन लोगों के लिए सम्मान और गरिमा का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन के कई साल काम करके बिताए हैं। यह वीडियो केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन को 9,000 करने का कोई आधिकारिक निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है सरकार की तरफ से। बस इस पर जो है प्रदर्शन लगातार जारी हैं और देखते हैं आने वाले समय में कब इस पर सरकार कुछ फैसला लेती है। जैसा कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊंगी और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डेफिनेटली आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप लोगों के लिए आती रहती हैं। तो आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।